तेजस यूट्यूब चैनल। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, आज मध्य प्रदेश की शुरुआत, मध्य प्रदेश का नक्शा और मध्य प्रदेश में क्या क्या अभी तक हुआ है, और आज सुनिए शिवराज शासन क्यों इतना लंबा चला, ये क्यों रहा। 2008 का चुनाव जीतने के 5 साल बाद शिवराज सिंह फिर 2013 का भी चुनाव जीत गए। भाजपा की केंद्रीय राजनीति में बदलाव हुआ तो शिवराज सिंह का नाम केंद्रीय राजनीति के लिए चलने लगा, लेकिन हर बार अपने मित्र नरेंद्र सिंह तोमर की मदद से शिवराज मध्य प्रदेश में ही जमे रहे। दर्शकों, इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में राज्य की सड़कों और बिजली और लोकहित की योजनाओं पर बहुत ध्यान दिया। दर्शकों, 2006 में इन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और इसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की। उन्हें मध्य प्रदेश में मामा कहा जाने लगा। इसके अलावा उन्होंने सिंचाई का रकबा बढ़ाने में बहुत ध्यान दिया, जिससे मध्य प्रदेश में खेती की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी। दर्शकों, यह रिकॉर्ड उपज बाद में शिवराज के लिए मुश्किल का कारण बनने लगी, जब लागत बढ़ गई और किसानों को उनकी उपज की सही कीमतें मिलना बंद हो गई। मंदसौर का किसान गोलीकांड, जिसमें 5 किसान मारे गए थे, शिवराज के लिए एक बहुत बड़ा धक्का साबित हुआ। फिर मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला व्यापम हुआ। व्यापम घोटाले से शिवराज सिंह को राजनीतिक रूप से बहुत धक्का पहुंचा, लेकिन पोलिंग बूथ पर भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बात कर लेते हैं हम 2018 के पहले। अपने 13 वर्षों के शासनकाल में मेहनती शिवराज सिंह ने बहुत से लोक लुभावन काम किए और पार्टी को वोट उगलने की मशीन बना दिया। लेकिन दर्शकों, राज्य को आर्थिक विकास की गति देने में वे सक्षम नहीं रहे। 2018 आते आते भाजपा हाईकमान ने पूरी तरह से मध्य प्रदेश भाजपा को अपने नियंत्रण में ले लिया था। शिवराज जब कुछ कमजोर हो रहे थे, तभी गुटबाजी से जूझती कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेता कमलनाथ को 2018 के विधानसभा चुनाव की कमान सौंप दी। कमलनाथ जब मध्य प्रदेश आए तो यहाँ पर कांग्रेस दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अरुण यादव, सुरेश पचौरी और अजय सिंह राहुल के बनती थी। इन गुटों के बीच एका बनाकर जब कांग्रेस चुनाव लड़ी तो परिणाम उसके पक्ष में आए। कांग्रेस के 114 और भाजपा के 109 विधायक जीते। दर्शकों, कांग्रेस की यह सरकार मात्र 15 महीने ही चल पाई थी कि भाजपा ने गोवा और कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश के 22 विधायकों को तोड़कर सरकार गिरा दी। सरकार गिराने के लिए भाजपा ने गुना से लोकसभा का चुनाव हार चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट को तैयार किया था। मार्च 2020 में जब सरकार गिर रही थी, तभी पूरी दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप फैल रहा था। इधर सरकार गिरी, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। दर्शकों, भाजपा ने शिवराज सिंह पर फिर भरोसा किया और उन्हें चौथी बार मुख्यमंत्री नियुक्त कर दी। दर्शकों, इस बार शिवराज सिंह मुख्यमंत्री तो बने, वे कमजोर मुख्यमंत्री थे। क्यों थे? क्योंकि ये दल बदल की सरकार थी। सिंधिया के साथ आए विधायकों ने सरकार पर दबाव बनाकर सभी मल्लाईदार विभाग अपने पास रख लिए थे। शिवराज की सरकार पर पकड़ कमजोर हो गई, लेकिन अच्छा भाषण और रोज 18 घंटे काम करने वाले शिवराज ने कुछ ही महीनों में हुए उपचुनाव में अपनी उतनी सीटें जीत ली जिसमें कि सरकार आराम से अगले 3 साल चल सके। इसके बाद उन्होंने लोक लुभावन घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। साथ ही साथ ये लोक लुभावन योजना, ये घोषणाओं का पिटारा उनके और भाजपा के कितने काम आएगा, ये अगला चुनाव ही बता पाएगा। दर्शकों, मैं मध्य प्रदेश उस अगले परिणाम को भी अपनी छाती पर दर्ज करने के लिए हमेशा की तरह तैयार हूँ।